सिरोही से इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस कस्टडी से भागा पॉक्सो का आरोपी। रोहिड़ा थाना पुलिस आरोपी से मौका दस्ते करवाने लाई थी आमलारी गांव में मौका दस्तीक के दौरान आरोपी ने बहाना बनाया। उल्टी आने का बहाना बनाकर पुलिस से थोड़ी दूरी बनाई, फिर चकमा देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी को रोहिड़ा पुलिस ने 2 दिन पहले पकड़ा था। पालनपुर से न्यायालय से पीसी रिमांड पर लेकर आज करवाया जा रहा था मौका तस्दीक। इसी दौरान हुआ पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार। सूचना मिलते ही एसपी पुष्पेंद्र सिंह खुद मौके पर पहुंचे हैं। आसपास के सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है। एसपी ने तुरंत प्रभाव से करीब 10 टीमें बनाई हैं। आरोपी की तलाश में पुलिस विभिन्न जगह पर जुटी हुई है। तो आरोपी की तलाश लगातार जारी है। सिरोही से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता विक्रम सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विक्रम, एक आरोपी फरार हो गया है, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची, क्या उसे दस्तयाब किया गया? बताना चाहूंगा, रोहिड़ा पुलिस के कब्जे से है जो एक पॉक्सो का आरोपी है, वो यहाँ से पुलिस को चकमा देकर के यहाँ से फरार हुआ है। लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, एसपी को जैसे ही सूचना मिली, एसपी तुरंत मौके पे पहुंचे, एडिशनल एसपी मौके पे पहुंचे और तुरंत ही एसपी ने वहां पे मौके पे जाकर के आसपास के थानों की कम से कम 10 टीमें जो है वो बनाई है और आरोपी की सघन तलाशी की जा रही है। हालांकि रात्रि का समय हो चुका है तो पुलिस जगह जगह दबिश तो दे रही है, लेकिन पुलिस के अभी तक कब्जे में वो आरोपी आया नहीं है। लेकिन एसपी से जब मेरी बात हुई तो एसपी ने कहा कि बहुत ही जल्द इस आरोपी को है वो वापस पकड़ लिया जाएगा। रिचा, आपको बताना चाहूंगा, इसको रोहिड़ा पुलिस ने है 2 दिन पहले गुजरात के पालनपुर से पकड़ा था और आज उसको मौका तस्दीक के लिए पुलिस वहां पर लेके गई थी आमलारी गांव में। लेकिन आमलारी गांव में इस जो आरोपी ने है पुलिस को चकमा देने के लिए पहले बहाना बनाया कि मुझे उल्टी आ रही है, ऐसे करके वो पुलिस से थोड़ी दूरी पे गया और जैसे ही पुलिस से थोड़ी सी दूरी बनाई उसने वहां से भाग करके है वो पुलिस को चकमा देकर के वो फरार हो गया। जी बिल्कुल, देखिए अब विक्रम, यहाँ पर जो चकमा देकर फरार हुआ है आरोपी, इसकी तलाश यहाँ पर लगातार की जा रही है और पुलिस ने टीम भी गठित कर दी है। क्या जो आसपास जो और इलाके हैं, क्या वहां पर नाकाबंदी कर दी गई है विक्रम? जी बिल्कुल, अच्छा बताना चाहूंगा, आसपास के जो थाने हैं, कालंद्री थाना है, अनादरा थाना है, सिरोही सदर थाना है और स्वरूपगंज थाना है, चारों थानों के अंदर नाकाबंदी करवाई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज बताऊं, जिससे जो आमलारी गांव है, छोटा सा गांव है और आसपास में पूरा का पूरा जंगल का इलाका, पहाड़ी इलाका है, तो पुलिस को उस व्यक्ति को ढूंढने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। रात्रि का समय हो चुका है तो पुलिस उसके गहन तलाशी में लगी हुई है, लेकिन वो मौके का फायदा उठाकर जब पहाड़ियों में चला जाता है तो पुलिस को उसको ढूंढने में थोड़ी जरूर दिक्कत हो सकती है। जी रिचा। शुक्रिया विक्रम सिंह आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो चकमा देकर ये आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल देखिए इसकी तलाश जारी है, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर ये आरोपी फरार हुआ है। अंधेरा है, रात है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को परेशानी हो सकती है। पुलिस कस्टडी से भागा पॉक्सो का आरोपी उल्टी का बहाना बनाकर पुलिस से थोड़ी दूरी बनाई और मौका देकर ये आरोपी फरार हो गया। टीमें गठित कर दी गई हैं और आसपास जितने थाने हैं वहां पर भी अलर्ट कर दिया गया है। इसकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। बारां के छबड़ा से बड़ी खबर है। आचार संहिता के बीच ग्रेवल कार्य कराने का आरोप है। पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ ने जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है। छबड़ा नगर पालिका पर बीजेपी नेताओं के दबाव में काम कराने का आरोप है। मतदाताओं को लुभाने के लिए विकास कार्य कराने का आरोप लगाया गया। ग्रेवल कार्यों की जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की गई है। आचार संहिता के बीच कार्य करवाया जा रहा है, ये आरोप लगाए हैं पूर्व विधायक ने। छबड़ा नगर पालिका पर बीजेपी नेताओं के दबाव में काम कराने का आरोप लगाया। आचार संहिता के बीच ग्रेवल कार्य कराने का गंभीर आरोप लगाया गया है। सभी मेरे कांग्रेस के छबड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी कांग्रेस के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, हमें अब सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत है। अभी मेरे पास समाचार मिले हैं
कि भाजपा के नेताओं के इशारों पर नगर पालिका द्वारा कई वार्डों में मिट्टी डाली जा रही है, कई जगह जेसीबी चलाई जा रही है। जो बरसों से उन्होंने काम नहीं किया 5 साल में, उन मतदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए। और हमारे साथ संवाददाता हरीश शर्मा भी जुड़ गए हैं, जानकारी देंगे विस्तार से। हरीश, पूर्व विधायक ने गंभीर आरोप लगाए हैं, आचार संहिता लागू है फिर भी काम करवाया जा रहा है। हाँ, छबड़ा में पूर्व विधायक करण सिंह द्वारा जो प्रशासन पर आरोप लगाए हैं नगर निगम अधिकारियों पर कि जो 35 वार्ड है छबड़ा में, उन पर ग्रेवल डालकर रोड बनाए जा रहे हैं, जो एक तरह आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है, जिसके उन्होंने निर्वाचन आयोग से भी शिकायत की है और लिखित पत्र भी जारी किया है। क्योंकि चुनाव जब आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद में नगर निगम अपने कार्यों को बंद कर देता है, पर ये किसी राजनीतिक दबाव है या वोटों को लुभाने के लिए जो किया जा रहा है वो एक तरह से गलत है, करण सिंह जी के कहने के अनुसार, पूर्व विधायक के अनुसार। और निर्वाचन अधिकारी से भी शिकायत की गई है, क्या इसके लिए कोई एक्शन लिया गया फिलहाल? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है और रात्रि अंधेरे में ही ये ग्रेवले वगैरह डाली जा रही है, जिसका उन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध भी किया है। शुक्रिया हरीश शर्मा आपका अधिक जानकारी देने के लिए। अजमेर से बड़ी खबर है, रेलवे भर्ती बोर्ड से युवक के अपहरण का आरोप है। युवक की मां ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रेलवे भर्ती बोर्ड में ओएस पद पर कार्यरत है रवि। हर शनिवार घर बांदीकुई जाता था, इस बार नहीं पहुंचा घर। मां ने ससुराल पक्ष के लोगों पर अपहरण का शक जताया है। पत्नी से जुड़ी विवाद को लेकर पुराना विवाद होने का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, युवक की तलाश भी शुरू कर दी गई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला है। अजमेर से जानकारी आपको साझा कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस युवक की तलाश कर रही है। रेलवे भर्ती बोर्ड से युवक के अपहरण का आरोप लगा है। युवक की मां ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। वहीं मां ने ससुराल पक्ष के लोगों पर अपहरण का शक जताया है। पत्नी से जुड़े विवाद को लेकर पुराना विवाद होने का आरोप है। तो मुझे शंका है कि मेरा लड़का जो रवि है उसको मेरे देवर जेठ और उसके ससुराल वाले लेके जा सकते हैं और उसके साथ में किसी भी प्रकार की घटना कारित कर सकते हैं, क्योंकि उसके ससुराल वालों के और उसके बीच में काफ़ी वर्षों से विवाद चल रहा है। उसकी पत्नी से इसकी बनती नहीं है, इस वजह से वो उसको उठा के ले गए और उसके साथ में वो घटना कर सकते हैं। तो मुझे शंका है कि मेरा लड़का जो रवि है उसको मेरे देवर जेठ और उसके ससुराल वाले। बांसवाड़ा से कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 23-24 अगस्त को कांवड़ यात्रा 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होंगे। बेड़ेश्वर धाम से मदारेश्वर महादेव मंदिर तक निकलेगी विशाल कांवड़ यात्रा। 23 अगस्त सुबह 10 बजे से 24 अगस्त दोपहर 1 विशेष ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। प्रताप सर्कल से उदयपुर जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा जाएगा। उदयपुर से बांसवाड़ा आने वाले वाहनों के लिए भी डायवर्जन मार्ग तय किया गया है। गनोड़ा, मोटा गांव, लंबा पाड़ा होकर बेड़ेश्वर जाने वाले मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। नया बस स्टैंड से प्रताप सर्कल तक वन वे यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। यात्रा के दौरान पुलिस की सतत निगरानी, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। देखिए, रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। नया बस स्टैंड से प्रताप सर्किल तक वन वे यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। पुलिस का अमला इस संज्ञान मौजूद रहेगा। यात्रा के दौरान पुलिस की सतत निगरानी, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर विशेष और कड़े इंतजाम किए गए हैं। बांसवाड़ा से कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी खबर। हमारे साथ संवाददाता किशन सेन जुड़ गए हैं बांसवाड़ा से। किशन, कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हुई हैं?
बांसवाड़ा के अंदर में जो कांवड़ यात्रा को लेकर है वो बांसवाड़ा के पुलिस अधीक्षक और ट्रैफिक पुलिस की जो 23 और 24 को अगस्त का जो कांवड़ यात्रा चलती है, कांवड़ यात्रा यानी बेणेश्वर से करीब 50 किलोमीटर चलकर मदारेश्वर पहुंचती है। यानी इस कार्यक्रम, इस जो कांवड़ यात्रा है इसके अंदर में 50,000 से ज्यादा जो श्रद्धालु है उसके अंदर में शामिल हो गए। ऐसे के अंदर में जो रोडों के अंदर में जो वाहनों की जो संख्या होती है उसको देखते हुए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने कुछ जो नियम है उनके अंदर में बदलाव किया गया। यानी प्रताप सर्कल से उदयपुर जाने वाले जो वाहन है वैकल्पिक मार्ग से उनको भेजा जाएगा, जो सीधा मार्ग है उनको बंद कर दिया गया। उदयपुर से बांसवाड़ा जाने वाले जो वाहन है उनको भी डायवर्सन तय किया गया। खास बात तो ये है ऋचा, जो घनौड़ा, मोटा गांव और लांबा डाबरा से बेणेश्वर जाने वाला जो सीधा मार्ग है उसको लेकर भी यहाँ पर जो आवाजाही है उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर सावन के सोमवार को यानी रविवार को देर रात तक है जो श्रद्धालु है काफी तादाद के अंदर में मदारेश्वर पहुंचेंगे, जल अभिषेक करेंगे, लेकिन उनको लेकर पुलिस ने काफी व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनको लेकर तमाम प्रकार के जो संगठन है उनकी तरफ से भी व्यवस्था की गई, लेकिन पुलिस अधीक्षक की तरफ से एक खास पैगाम उन श्रद्धालुओं के लिए किया गया, उन कांवड़ियों के लिए किया गया है कि किसी भी प्रकार के कांवड़ यात्रा जो बड़ी संख्या के अंदर में पैदल आते हैं 50 किलोमीटर का सफर करके, ऐसे के अंदर में कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि बांसवाड़ा से उदयपुर जाने वाला मार्ग एक बड़ा मार्ग है। ऐसे के अंदर में काफी वाहनों की आवाजाही बहुत ज्यादा रहती है। इन स्थितियों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने इस पूरा फैसला लेते हुए जो वाहनों का डायवर्सन है उनको लेकर एक नया रूट प्लान किया गया है। जी शुक्रिया किशन सेन आपका अधिक जानकारी देने के लिए। नितिन नवीन की नई टीम से पीएम मोदी की मुलाकात, बीजेपी मुख्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। पीएम मोदी ने नए पदाधिकारियों के साथ संवाद किया है। पीएम मोदी ने युवाओं से संवाद पर जोर दिया है। संगठनात्मक बैठकों नए विचारों और नजरिए पर केंद्रित होती है, पीएम मोदी ने सुझाव दिया है। तो बीजेपी मुख्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। पीएम मोदी ने नए पदाधिकारियों के साथ संवाद किया, साथ ही इन सभी पदाधिकारियों को सुझाव भी दिए गए हैं और कहा कि युवाओं से संवाद कीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए। बड़ी खबर है झुंझुनू से। 19 निकायों के चुनाव तारीख में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया है संशोधित कार्यक्रम। भादवा अमावस्या के चलते बदला गया है चुनावी कार्यक्रम। पहले फेज वाली निकायों में अब दूसरे फेज में मतदान होगा। दूसरे फेज वाली निकायों में पहले फेज में कराया जाएगा मतदान। भादवा अमावस्या पर झुंझुनू पहुंचते हैं लाखों श्रद्धालु। वार्षिक पूजा के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहता है। मंदिरों के आसपास बने मतदान केंद्रों के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। कुचामन सिटी में आगामी निकाय एवं पंचायत चुनावों को लेकर यूथ कांग्रेस ने पंचायत टास्क फोर्स अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत कांग्रेस के लिए लंबे समय से सक्रिय, समर्पित और निष्ठावान युवाओं को चिन्हित करके उन्हें चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक और अभियान के जिला प्रभारी आसिफ पवार ने पोस्टर विमोचन के साथ अभियान का आगाज किया। इस दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष सुतेंद्र सारस्वत, पूर्व सभापति आसिफ खान सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आसिफ पवार ने बताया है कि अभियान के तहत क्षेत्रवार और वार्डवार सर्वे कराया जा रहा है। इसमें लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम करने वाले और संगठन की रीति नीति को जनता के बीच ले जाने वाले युवाओं को चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि चिन्हित युवाओं को यूथ कांग्रेस का पूरा समर्थन मिलेगा और अधिक से अधिक युवाओं को कांग्रेस प्रत्याशी बनाकर निकाय चुनाव में उतारने का प्रयास किया जाएगा। कि राजस्थान के अंदर नगर निगम पंचायतों के चुनाव अभी आ रहे और इसी के लिए कांग्रेस पार्टी की जो यूथ विंग है, यूथ कांग्रेस, उसने पंचायत टास्क फोर्स के नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। पंचायत टास्क फोर्स अभियान के अंतर्गत मुझे डीडवाना कुचामन जिले का प्रभारी नियुक्त किया है कि इस जिले के अंदर मेरे ख्याल से 3 नगर परिषद हैं और 5 नगर पालिकाएँ आती हैं। इन नगर परिषद, नगर पालिकाओं के अंदर यूथ कांग्रेस के जो साथी हैं, जो 40 वर्ष से कम उम्र के हैं, पिछले काफ़ी वर्षों से जो धरातल पे। बूंदी में आगामी पंचायत राज और नगर निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस ने युवाओं को आगे लाने की रणनीति पर जोर दे दिया है। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान प्रभारी प्रियंका
सानप ने हरियाली रिजॉर्ट में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस आगामी चुनावों में युवाओं को पूरा अवसर देगी। उन्होंने बताया है कि युवा कांग्रेस की ओर से पंचायत टास्क फोर्स कार्यक्रम के तहत वार्ड और पंचायत स्तर पर युवा नेतृत्व की तलाश की जा रही है। राजस्थान के सभी जिलों में इस अभियान के लिए प्रभारी लगाए गए हैं। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक और बूंदी प्रभारी गिरिराज धाकड़ ने बताया है कि बूंदी जिले में नगर निकाय और पंचायत स्तर पर युवा नेतृत्व की सूची तैयार की जा रही है। वहीं राष्ट्रीय संयोजक अरवार खान ने बताया है कि पंचायत टास्क फोर्स का उद्देश्य युवाओं को राजनीति और स्थानीय नेतृत्व में आगे लाना है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी के। गंगापुर सिटी से बड़ी खबर है, जहां रोहित गोदारा गैंग के एक निजी अस्पताल संचालक को धमकी मिली है। गंगापुर सिटी के एक निजी अस्पताल संचालक को धमकी दी गई है। करीब 5 करोड़ रुपए फिरौती मांगने की बात सामने आ रही है। मांग पूरी नहीं किए जाने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। अस्पताल संचालक डॉक्टर महेंद्र मीणा और जयपुर में रह रहे डॉक्टर के बेटे को धमकी दी गई है। धमकी के डर से डॉक्टर ने कॉल रिसीव नहीं किया तो गैंग के सदस्य ने भेजा धमकी भरा वॉइस मैसेज। मामले को लेकर उदयी मोड़ थाने में डॉक्टर महेंद्र मीणा ने एफआईआर दर्ज कराई है। धमकी मिलने के बाद पुलिस ने परिवार की सुरक्षा बढ़ाई है। एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। एक डॉक्टर को धमकी मिली है, फिरौती ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी के डर से डॉक्टर ने कॉल रिसीव नहीं किया तो उसको वॉइस नोट भेजा गया, जिसमें कहा गया अगर पैसे नहीं दिए तो जब पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। डॉक्टर ने फिलहाल एफआईआर दर्ज करा दी है और पुलिस ने भी परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। बड़ी खबर आपको हम साझा कर रहे हैं। एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रही हैं, जांच पड़ताल कर रही हैं। गंगापुर सिटी से इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, गंगापुर सिटी में रोहित गोदारा गैंग की एक निजी अस्पताल संचालक को धमकी दी गई है। गंगापुर सिटी के एक निजी अस्पताल संचालक को धमकी दी गई है। लगभग 5 करोड़ रुपए मांगे गए हैं, ये बात सामने आई है। कॉल के जरिए धमकी दी गई। मांग पूरी नहीं होने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। डॉक्टर ने डर की वजह से जब कॉल रिसीव नहीं किया तो उसको वॉइस नोट भेजा गया व्हाट्सएप पर। हमारे साथ संवाददाता लोकेश जुड़ गए हैं। लोकेश, ये डॉक्टर को धमकी दी गई है जान से मारने की, क्या है पूरा मामला? देखिए, बताना चाहूंगा कि जिस तरह की प्रदेश भर में एक रोहित गैंग बहुचर्चित गैंग रही है और उस गैंग के किसी सरगना द्वारा एक गंगापुर सिटी उदय मोड़ थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल के मालिक हैं महेंद्र मीणा, तो उनको ये उनका बेटा और वो अधिकांश जयपुर भी रहते हैं, उनका अस्पताल गंगापुर सिटी है। तो उसी दौरान उनके बेटे के फोन पर 2 बार कॉल आई। उसी के पश्चात तो ये इस तरह की 5 करोड़ की फिरौती देने की बात कही गई। जब उसने अपने उस कॉल को इग्नोर किया तो उसके पश्चात उससे वॉइस मैसेज के माध्यम से एक धमकी दी गई, अगर उसका कॉल काटा गया, उसकी मांग फिरौती उसको समय पर नहीं दी गई तो उसके परिवार सहित उसे खत्म कर दिया जाएगा। इसके पश्चात जो डॉक्टर महेंद्र हैं उन्होंने उदय मोड़ थाने पे जो मुकदमा दर्ज कराया है और फिलहाल प्राथमिकी दर्ज करने के पश्चात खुद पुलिस अधीक्षक महोदया ज्येष्ठा मैत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रही है और पुलिस इसकी गहनता से जांच में जुटी है। साथ ही डॉक्टर के जो परिवार को खतरा मानते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। फिलहाल वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए कई जवान तैनात कर दिए और पुलिस जांच में जुटी है। शुक्रिया आपका लोकेश, अधिक जानकारी देने के लिए। कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में एक चलती स्कूटी में अचानक से आग लग गई। स्कूटी सवार तुरंत स्कूटर को छोड़कर एक तरफ हट गया।
अचानक आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई है। हालांकि मौके पर मौजूद एक पुलिसकर्मी पानी की कैंपर लेकर आया और आग पर काबू पाया गया। महावीर नगर थाने के पुलिसकर्मी बालूदास ने बताया है कि स्कूटी सवार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वार्ड बॉय है और अपनी ड्यूटी पर आ रहा था, तभी गेट के पास ही अंदर आते हुए अचानक स्कूटी में आग लग गई। मौके पर एक व्यक्ति ने टाट से आग बुझाने का प्रयास किया और वह खुद पानी कैंपर लेकर आया और आग बुझाई गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हमारे को जैसे ही सूचना मिली कि गाड़ी में आग लगी हुई, जैसे ही बाहर देखा तो गाड़ी में आग लग रही थी, तो हमारे चौकी से कैंपर और पानी की बाल्टी लेकर गए। 2 कैंपर रखे थे चौकी में? हाँ, 2 कैंपर ठंडे पानी के। ठंडे पानी। लगभग काफी भीषण आग लगी बताए? हाँ, काफी लगी, बुझा दी गई। लोग प्रत्येक की काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में भीड़ थी, सब देख रहे थे। हाँ, देख रहे थे पर मदद करने कोई नहीं आता। नहीं, कुछ नहीं, बुझा दी गई टाइम से। नहीं, मान लो अगर टैंक में ब्लास्ट हो जाता तो राजधानी जयपुर से खबर। विशेष आयुक्त ओम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पत्रकारों के समक्ष जाली नोट पकड़ने का खुलासा किया गया है। राजधानी में विशेष आयुक्त ओम प्रकाश का बड़ा एक्शन देखने को मिला। आदर्श आचार संहिता में जाली नोटों को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। गिरोह के 4 आरोपी अंशुल जाट, साहिल चौधरी, प्रियांशु व आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से कुल 4,30,500 रुपए के जाली नोट बरामद कर लिए गए। परिवहन में प्रयुक्त 2 लग्जरी वाहन भी जब्त कर लिए गए हैं। जाली नोट मुख्य सरगना अमन राणा निवासी गांधीपत ने रोहतक हरियाणा से लाना बताया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो इसका सरगना है अमन राणा, वो रोहतक का रहने वाला है, परंतु वो कलकत्ता से रह करके ये ऑपरेट करता है। और प्राइमा फेसी हमारे पास जो सूचना मिली है और अन्वेषण में ये तथ्य आए हैं कि ये जो करेंसी है ये ढाका में कहीं पे ये प्रिंट करते हैं और ढाका से फिर स्मगलिंग के द्वारा इंडिया लाया जाता है और कलकत्ता से फिर हरियाणा आया है और हरियाणा से जयपुर में इसको भेजा गया है। आने वाले इलेक्शन के दौरान और भी फेक करेंसी आने की संभावना थी, क्योंकि इन्होंने टेस्ट चेक। अलवर से बड़ी खबर। प्रिंसिपल का आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है। छात्राओं के साथ बिना कपड़ों के नहाता दिखाए प्रिंसिपल। तैराकी और भ्रमण के बहाने बच्चों को बांध ले जाने का आरोप है। बिना लाइफ जैकेट बच्चों को पानी में उतारने पर सवाल उठे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। अभी किसी छात्र या अभिभावक की लिखित शिकायत नहीं आई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पड़ाक छापली का ये मामला। वहीं खबर चलने के बाद खबर का दमदार और बड़ा असर हो गया। सच पे धड़क पर बोले हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में आ गया है। मामले में जांच कमेटी गठित कर दी गई है। भरतपुर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ यानी कि ABRSM ने सरकारी स्कूलों में राजनीतिक गतिविधियों और बाहरी हस्तक्षेप को लेकर सख्त रुख अपनाया है। महासंघ ने बगरू के राजकीय विद्यालय में निरीक्षण के प्रयास के दौरान हुए विवाद की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश उपाध्यक्ष राम नरेश सिंह राठौड़ ने कहा कि स्कूलों में निरीक्षण के लिए प्रधानाचार्य से लेकर CBO, DO और उच्च अधिकारियों तक विभागीय व्यवस्था तय है। उन्होंने कहा है कि विद्यालय शिक्षा और संवाद का केंद्र है, शक्ति प्रदर्शन या राजनीतिक गतिविधियों का मंच नहीं है। महासंघ ने बाहरी लोगों के अनिधिकृत प्रवेश पर रोक, शिक्षकों से अभद्रता पर कार्रवाई और निरीक्षण की प्रक्रिया अधिकृत विभागीय व्यवस्था से कराने की मांग की है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी स्कूलों के विकास का विरोध नहीं है, लेकिन सुधार के नाम पर अराजकता स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर अनाधिकृत व्यक्ति विद्यालय में जाकर के वहाँ का माहौल खराब करेंगे तो यहाँ की शिक्षण व्यवस्था खराब होगी। विद्यालय, हमारा ये मानना है कि किसी भी शिक्षक के साथ वहाँ पर रील बनाना, वीडियो बनाना, उनकी निजता को दिखाना, तो उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन है और इन चीज़ों से बचा जाना चाहिए। दूसरा इसमें ये है कि हमारा पूरा नेटवर्क है एजुकेशन का, जिसमें सवाई माधोपुर के बामनवास में उपखंड अधिकारी नीतू मीणा, बामनवास तहसीलदार सीमा मीणा और बरनाला तहसीलदार ब्रजेश सेहरा ने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया।
तीनों अधिकारी नगरपालिका क्षेत्र के पट्टी कला और पट्टी खुर्द स्थित सभी मतदान केंद्रों पर पहुंचे और व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान व्यवस्थाओं को लेकर कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं विद्यालयों का भी निरीक्षण करके विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने स्टूडेंट से शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूल की व्यवस्था की जानकारी ली। जालौर की चितलवाना थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में करीब 2.5 साल से फरार 15,000 रुपए के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी खेताराम को गुजरात के कांडला पोर्ट से गिरफ्तार किया। पुलिस टीम को तकनीकी निगरानी के जरिए आरोपी की गुजरात के कांडला पोस्ट और आसपास के क्षेत्र में होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ झाव थाना क्षेत्र में भी स्थायी वारंट जारी था। चितलवाना पुलिस ने एसपी शैलेंद्र सिंह इंदोलिया के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो जालौर के चितलवाना से जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। बता दें कि आरोपी 2.5 साल से फरार था। इस पर 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित था और अब आकर पुलिस को सफलता मिली है। चितलवाना पुलिस ने एसपी के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर से बड़ी खबर है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी में टिकट पर महाघमासान देखने को मिल रहा है। हर सीट पर टिकट के लिए दावेदारों की लंबी कतारें लग रही हैं। हर वार्ड से 3 नामों का पैनल तैयार करने की कवायद है। कई सीटों पर 50-50 दावेदारों ने बढ़ाई पर्यवेक्षकों की मुश्किलें। 3 नाम चुनना बना सबसे बड़ा चैलेंज। टिकट को लेकर तेज हुई है लॉबिंग। तो बीजेपी में टिकट पर घमासान देखा जा रहा है। निकाय चुनाव को लेकर महाघमासान है। हर सीट पर टिकट के लिए दावेदारों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हर वार्ड से 3 नामों का पैनल तैयार करने की कवायद है और 3 नाम चुनना पर्यवेक्षकों के लिए मुश्किल हो गया है। 3 नाम चुनना सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। टिकट को लेकर लॉबिंग तेज हो गई है। तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी में टिकट पर महाघमासान देखा जा रहा है। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार भी जुड़ गए हैं। लाइव जानकारी देंगे विस्तार से। लाल सिंह, बीजेपी में टिकट को लेकर जो महाघमासान है वो देखा जा रहा है। कई जो लोग हैं, जो दावेदार हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन 3 लोग चुनना बड़ी मुश्किल है पर्यवेक्षक के लिए। लाल सिंह, चूंकि बीजेपी सत्ता में है और सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ निकाय चुनाव हो या पंचायत राज के चुनाव हो, लोगों का झुकाव रहता है। ऐसे में एक लंबी कतार बीजेपी में टिकट के दावेदारों की हो गई है। 3 नाम का पैनल तैयार होना, इसके बाद 3 नाम में से 1 नाम पर मोहर लगनी है। ये तय हुआ है कि हर वार्ड से 3-3 नाम का पैनल जयपुर पहुंचेगा। इसके बाद उस पर मोहर लगेगी। उसका कई आधार है। सर्वे का आधार बनाया गया है, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है, प्रभारियों की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है, जिताऊ कैंडिडेट, पार्टी के प्रति समर्पण, छवि, तमाम पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए 3 नामों का चयन आपको करना है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, कई वार्डों में स्थिति ये है ऋचा कि 20-20, 30-30, 40 तक यहाँ की 50-50 दावेदार आ रहे हैं, एप्लीकेशन ला रहे हैं। पूरी अपने आप को पार्टी या संघनिष्ठ कार्यकर्ता लोग है नहीं, लेकिन तमाम खूबियों के साथ अपनी दावेदारी जता रहे हैं। ऐसे में एक का चयन तो बात की बात है, यानी कि कई ऐसे पार्षद सीट हैं, कई ऐसे निकाय हैं, कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर 50 सीटों में से 3 का चयन करना एक बड़ी चुनौती बन रहा है। ऐसे में अब पार्टी नए फार्मूला के साथ काम कर रही है कि पहले उसकी निष्ठा देखी जाए, जो प्रत्याशी दावेदारी करता है उनकी निष्ठा पार्टी के प्रति देखी जाए, उनका अतीत देखा जाए, कहीं दावेदार तो नहीं रहा है। तीसरा, वो जिताऊ कैंडिडेट है या नहीं, इस आधार पर 3 का चयन किया जाएगा और उनमें से 1 को टिकट मिलेगी। लेकिन लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अभी चाहे आप जोधपुर की बात कर लीजिए, बिल्कुल लाल सिंह, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से 50 में से 3 नाम चुनना, फिर 3 में से 1 नाम चुनना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज तो है ही। और बीजेपी हमेशा जमीनी स्तर को देखकर ही 1 नाम जरूर चुनती है। शुक्रिया लाल सिंह फौजदार, आपका अधिक जानकारी।